दे दो हमको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। दे दो हमको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। दे दो हमको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। अपनी कृपा का हाथ। दे दो हमको सतगुरु जी जन्म जन्म का साथ। दे दो हमको गुरुवर जी जन्म जन्म का। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। प्यारी सत्संग जी, सभी प्यार से बोलेंगे नमो नारायण। सत्संग आज का जो दिवस है बड़ी कृपाओं से और पंजाब की धरती पर ये जो वैसाखी का पर्व, इसी दिन सदगुरु ने ऐसे इसको ऐसे नहीं रखा। इस दिन सृष्टि का एक अद्भुत प्रारूप हुआ था जब अकाल पुरुष ने गुरु ग्रंथ साहब में इसका वर्णन है कि 3 देवताओं की एक जिम्मेवारी दी थी और प्रथम जो भगवती माँ थी, आप गुरुद्वारे जाएंगे तो अरदास में पढ़ते हैं कि प्रथम भगवती सिमर के, फिर गुरु नानक ले ध्याय। जो भगवती का अर्थ है भगवती, जैसे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चंडी दी वार में उसका जिक्र है। वेद में भी लिखा है, वेद वो जो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है, सबसे पुराना ग्रंथ है, उससे पहले कोई नहीं था। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति कहते हैं मैं राष्ट्रपति हूँ, पुलिस के अधिकारी कहते हैं भी मैं SHO हूँ, मैं कमिश्नर हूँ, पत्रकार कहते हैं मैं पत्रकार हूँ, मेरा ये अखबार है, या मेरा ये नाम है, मेरी ये फैक्ट्री है, मेरा ये बिजनेस है। माँ कहती है मैं माँ हूँ। तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता कि मैंने चंद्रमा सूरज तारे बनाए हैं, मैंने पृथ्वी बनाई है। वो कहते हैं मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। क्योंकि जो जैसा है वैसा बोलता है। इस दिन जब ये दुनिया बनी थी, ये तब की पुस्तक है, इसका नाम है दुर्गा सप्तशती। ये गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी है और ये मार्कंडेय पुराण देवी भागवत का अंश है, उसका भाग है। इसमें सभी देवता देवी के समीप गए और पूछने लगे कि महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये सारी चंद्रमा सूरज तारे ये मैंने बनाया है, मुझसे बना हुआ है। जो तुम आनंद ले रहे हो, सुख ले रहे हो, शांति ले रहे हो, वो मैं इसको बनाने वाली हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो मैंने बनाए हैं। और जो तुम्हें खाना भोजन सब मिलता है वो मैंने बनाया है। जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, अन्न है, कनक है, गेहूँ है, जो है, वो मैंने बनाया है। मैंने नाम दिया है कि ये गेहूँ ये काम आएगी, घिया ये काम आएगा, सब्जी ये काम आएगी। और जो आयुर्वेद के ग्रंथ है आप पढ़ेंगे, रसमुचे सार, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वांग भट्ट, जिसको पढ़ के सारे आयुर्वेद के BA MS MD डॉक्टर बनते हैं। जिसको पढ़ के वो कहते हैं ये मैंने लिखे हैं। खेतों में चले जाओ, कोई अगर आपने कोई पौधा नहीं देखा तो आपको क्या पता ये क्या काम का, क्या पता। तो अगर शुरू में जिस आदमी को नया बच्चा है या पढ़ा लिखा भी है, उसको नहीं पता लगेगा खेत में क्या चीज़ है, ये क्या काम की है, गेहूँ है, कनक है, चावल है, उसकी समझ में नहीं आएगा। कहते हैं ये एक एक चीज़ का उस ग्रंथ में, एक एक जड़ी बूटी का एक एक चीज़ का नाम उसमें लिखा है कि ये चीज़ है, ये दूध है, इतने प्रकार के दूध है, इतने प्रकार की हवा है, इतने प्रकार की आकाश है, और इतने इतने प्रकार के जल हैं, इतने इतने प्रकार की सारी एक एक चीज़ का वर्णन है, कुछ छोड़ा नहीं उसके अंदर। अंग्रेजों ने जो भी रिसर्च करती है वो उसी की नकल कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारा ये पहले बना हुआ था। आदमी का अंग, आदमी की नाड़ियाँ, वैज्ञानिक ने तो अभी माइक्रोस्कोप से देखा है ना, उस समय कौन सा माइक्रोस्कोप था, ये अकेली थी। इन्होंने एक एक भगवान शिव के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा शिव को इसने बनाया है। ये फोटो वाली दुर्गा नहीं जो फोटो दिख रही है, ये हमारी पहचान के लिए। जैसे भारत का नक्शा, पंजाब का नक्शा पंजाब नहीं है, वो पहचानने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। तो ये जो चित्र है, फोटो है, ये समझने के लिए है
ये काल पुरुष परमात्मा ही है। ये आप परमात्मा है, आपे आप निर्जन सोए, इसी ने सब चीजें बनाई है। ये कुंभकार है। ये जो एक कुंभकार के बारे में कैसे लिखा है, मैं एक हूं, ऐसी कोई जगह नहीं मैं नहीं हूं। अब ये फोटो थोड़ी सब जगह, ये तो यही है। उसके बाद लिखा कि ना ये टूटे ना मन लगे ना जले ना जाए, ना ये टूटे ना मन लगे ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले। जिसकी ये समझ में आ गया, ये समझ लिया कि ये एक है और ये कटता नहीं। ये नैनम सिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पाव का न चैनन कर त्यापूर सुश्रुति वार्ता। ये कटता नहीं है, आता जाता नहीं है। तू दरिया दाना बीना में मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निक्सी फूट भरा। तेरे पास हूं मैं। से भी ये कह रही है कि मैं विद्या विद्या हूं, ऐसा कोई स्थान नहीं जय मैं नहीं हूं, मैं एक ही हूं, मेरे अनंत नाम है। मैं अगल बगल आस पास ऊपर नीचे मैं ही हूं। इस संसार में जो दिख रहा है हवा चंद्रमा तारे वो मैंने बनाए हैं, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं एक ही हूं। भगवती कोई नाम थोड़ी है, शक्ति है जिसने संसार को बनाया। तुम्हारा विधान मैं करती हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं विधान करती हूं। और मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं। जैसे गुरु ने स्वामी यीशु को कहा है कि नाल हवंदा ले न सकदा, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम मुझे ले नहीं सकते। शेम नाल हवंदा ले न सकदा, सार ना जाने मूड़ा। तुम मुझे जान नहीं सकते, मेरी पहचान नहीं कर सकते, मेरी सार तुम मूड हो, तुम्हें पता नहीं है। माया मद माता होछियां बाता, मिला ना जाई भरमंदड़ा। तुम माया में गलतान हो, तुम देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। कह नानक गुरु बिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। तो तुम मुझे जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। गुरु के द्वारा ये मैं तुम्हें समझ में आऊंगी, गुरु के पास जाके ये तुम्हें पता मिलेगा। अब तुम्हें बता रहा हूं, वेद में पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आएगा। संगीत की किताबों में संगीत समझ नहीं आएगा। कोई मिलेगा, कार खड़ी है, आप चला नहीं सकते अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो किसी को लेके समझेंगे, जो समझाएगा उसका नाम गुरु है। जो गुरु है वो परमात्मा नहीं है, पहले समझ लेना। जो ड्राइवर है वो कार बनाने वाला नहीं है, और कार बनाने वाला ड्राइवर नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। टीचर है, टीचर जो ज्ञान दे रहा है हमें, टीचर तो टीचर नहीं है वो ज्ञान। टीचर आकाश नहीं है, टीचर हवाई जहाज नहीं है, टीचर हमें ज्ञान दे रहा है। तो ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं मैं कोई गुरु नहीं हूं। गुरु का अर्थ है जिसने ज्ञान दिया, जिसने बता दिया, ग्रंथ में जो लिखा है वो बता दिया। परमात्मा नहीं है गुरु। वो तो देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो मिश्रा, यहां भटक जाते हो आप। सही गुरु को पकड़ते नहीं, गलत गुरु को पकड़ लेते हो जो है ही नहीं। और गुरु एक है, गुरु आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होशी भी सच है। और आप उसको पकड़ते हो जो भी है कल नहीं है, जो नाशवान है, जो मरने वाला है। इसलिए आपके हाथ में धोखा आता है, छल आता है। ये कहते मैं मुक्ति देने वाली हूं, ये अकाल पुरुष परमात्मा है। और अकाल पुरुष परमात्मा के बड़े नाम है, राम भी कृष्ण भी, कोई नाम इसको ले लो। इसको समझने की जो कला है, कैसे समझोगे, कैसे आपके दुखों का अंत होगा। अभी हम जो बैठे हैं इसमें जो रहस्य बताए हैं, खोज शब्द में ले तो समझ में कैसे ढूंढेंगे। ये आज मैं वो रहस्य बता रहा हूं कि आज जो दिवस है ये पावन है। और आज के दिवस को सृष्टि की सृजना हुई थी, रचना हुई थी आज के दिन। ये जो वो दिन है जो आज हम वैशाखी को दिन मना रहे हैं, ये प्रथम दिन है, ये प्रथम भगवती का दिन है। ये अकाल पुरुष ने ये सृष्टि बचाई। अकाल पुरुष का तो समय नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। वो तो तिथि वार ना जोगी जाने, रुत माना कोई, जो करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। वो आप ही जानता है कि मेरा जन्म क्या है, मरण क्या है, मेरा कोई माता नहीं, पिता नहीं, मेरी बहन नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं मेरा। मैं ही अकेला हूं, एक ओंकार है और सच्चा है, झूठ नहीं है। ये जो ऐसे वेद में सीम लिखा है जो गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा बननी है। अब ये दुखों का अंत कैसे हो, समस्या आती क्यों है। सर्व रोग का औषध नाम, परमेश्वर तो पुल्या व्यापन सभे रोग। हमें सारी बीमारी सारे रोग, हम परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए है परमेश्वर तो पुल्या, तुम्हारी सारी समस्या, हमारे रोग, घर के परिवार के चिंता बीमारी है, वो परमात्मा को भूलने से है, नाम को भूलने से है। तो ये कैसे हटेगी, ये तो लिख दिया, आप पढ़ते हो रोज, लेकिन हटेगी कैसे। इसमें लिखा है कि ये नाम की देख रहे हो तो ऐसे हटेगी, जो मैं आपको कल बताऊंगा। ये आपकी बीमारी है, अब ये हटेगी। ये नाम लिखा है और ये आपकी बीमारी है, ये हटेगी।
की कला है, इसकी तरीक है। इसमें लिखा है भगवान शिव ने, कीलक में लिखा है, ये भगवान शिव कह रहे हैं। शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला, जो सब जगह है, उसका नाम देश शिवावर मोहे, वो सब जगह है। उन्होंने कहा कि जो तुम कोई पाठ कर लो, पूजा कर लो, मंत्र कर लो, जाप कर लो, मंत्रों में जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न पैदा करने वाला है, उस श्राप रूपी कीलक का निवारण करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हें पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए दुर्गा सप्तमी का फल किसी को नहीं मिल रहा, पढ़ते हैं। इसलिए लिखा है कि कीलक अर्थ है लाक, कील देना, बंद कर देना, जैसे कील लगा दी, तो ये कीलक है। इसके बिना आप कोई पाठ पूजा कर लो, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। वहां से गुरुद्वारे मंदिर से आओगे, फिर वही लड़ाई, फिर वही समस्या। वहां आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, भक्ति मिलेगी, लेकिन जैसे वहां से निकलोगे फिर ये, क्योंकि जाना नहीं, उसके बारे में सुने, अभी आप सुने हो, तो सुनने से आपको एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन आएगी। ये समस्या हटेगी कैसे? इसके इसने निष्किलन लिखे हैं कि ये निष्किलन है, ये उत्कीलन है, ये परिहार है, ये विज्ञान है। ये लाइट जल रही है तो इसका लॉक है, इसका बटन है, स्विच है, कोई भावना से नहीं है। ऐसे ये विज्ञान है। इन्होंने लिखा कि मैं विज्ञान हूं, ये जो जगत आ रहा है मेरे हाथ में है, इसका एक एक चीज मेरे हाथ में, मैं जब चौड़ा दूं किसी को। और ये कैसे? इसके जानने से स्त्रियों में जो सौभाग्य है, पुरुषों में जो सौभाग्य, दुख है, समस्या है, इससे सारी चिंता का समाधान होगा। ऐश्वर्य आएगा, सौभाग्य आएगा, आरोग्य आएगा, संपत्ति आएगी, शत्रु नाश होगा, परम मोक्ष की सिद्धि होगी, और इससे बढ़कर ना कोई था ना होगा। ये भगवान शिव कह रहे, मां दुर्गा कह रही है, अकाल पुरुष कह रहा है। आदमी नहीं है ये, चेहरे, ये जो शक्ल दिख रहा है ये नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो लिखा है ये आपने समझना है, और उत्कीर्ण होगा कैसे उसका आपने पाठ करना है, थोड़ी देर पाठ करना है। ये नहीं कि आज करोगे तो महीने के बाद, साल के बाद फायदा मिलेगा। आज अभी करोगे, अभी आपकी समस्या है, अभी कल आपको दिखाएंगे। जो सारी बीमारियों का कारण है, अभी कीलक है, वो आपको कल देंगे। और ये एक तो धर्म का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, किसी आदमी का नहीं है। सूर्य जैसे किसी आदमी को थोड़ी है, सबका है। ऐसे ये सबके लिए है, जरूरी है, और सारे धर्म ग्रंथों की ये सार है। जैसे समुद्र है, जैसे पानी है, ऐसे ये पानी को बनाने वाली है। और इसके बिना आप जो मर्जी बन जाओ, इसमें लिखा है भगवान ने, आप जो मर्जी बन जाओ, कुछ भी कर लो, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, होगा ही नहीं। रोगे, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, पुलिस बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, और सारी पृथ्वी को खरीद लो। गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि ये युग चारे आर जा, हे आदमी तेरी उम्र 4 युगों जितनी हो जाए, 4 युग जितनी, सतयुग द्वापर त्रेता, इतनी किसकी उम्र है ही नहीं। कहते हैं ये युग चारे आर जा, तेरी उम्र 4 युगों जितनी इकट्ठी हो जाए, खोर दुश्मनी होए, इससे 10 गुना हो जाए तेरी। नवा खंडा भी जानिए, नवे खंड का मतलब पता क्या है? ये पृथ्वी, अमेरिका, कनाडा, सारे देश। और ऐसे ये आकाश गंगा में आप रात को देखोगे तो तारों की झुरमुट आती है, बहुत लंबी, एकदम एक लाइन है, उसका नाम आकाश गंगा है। उसमें करोड़ों जमीनें हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं। और ये सूरज तो कुछ भी सूरज नहीं, ये जमीन तो कुछ भी जमीन नहीं, ये नेट से डाल के पूछ लेना, नेट में पता लग जाएगा। ऐसे करोड़ों आकाश गंगा है, आकाश गंगा में करोड़ों सूरज है, करोड़ों पृथ्वियां हैं। ये सारे तुझे जानने लग जाए, नवा खंडा भी जानिए, साथ चले सब कोई, चंगा नाम रखाए के जे जस कीरत जग ले, इतना नाम तेरा हो जाए। पर ये अगर तुझे समझ नहीं आया तो बात ना पूछे कोई, तेरा जीना बेकार है। इसके बाद बनेगा क्या? कीटा अंदर कीट करे, दोषी दोष धरे, तू मरने के बाद कीड़ा बनेगा। इतना दान देने के बाद, पुण्य देने के बाद, अच्छा काम करने के बाद, नवा खंडा में नाम के बाद, कहता तू कीड़ा बनेगा अगर तूने इसको नहीं जाना तो। फिर जूनियों में आएगा, 84 लाख जूनों में। और ये इसका समाधान है, और कोई समाधान नहीं। हम पढ़ लिए, वहां तक रुक गए, कोई मंत्री बन गया, वहां से रुक गए। ये नुकसान है। हम बनने आए थे परमात्मा, हम जानने आए थे परमात्मा को, और जान लिया भारत को, पाकिस्तान को लड़ रहे हैं। ये कोई अल्टीमेट नहीं है, कुछ भी बन जाओ। वो कहते कुछ भी बन जाओ, आपको सुख नहीं आएगा। नानक दुखिया सब संसार, हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कि हो ही नहीं सकता इसके बिना। ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ तुम, ये बन ही नहीं सकता, इसी से बनेगा।
और घर की परिवार की समस्या का समाधान इसी से होगा। बैक्टीरिया फंगस जो मरते ही नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं, जिससे सब बीमारियां पैदा हो रही है, कोई उसका इलाज ही नहीं है, 5 मिनट में वो आपकी सदा के लिए खत्म हो जाएगी, 5 मिनट के अंदर। इसका जो रहस्य है, जिसके बिना आप लगे रहो जो मर्जी हो। अर्शिव कहता है तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, रोए रोगे दुखिया सब संसार होते रहोगे। ये जैसी मिलेगा, जैसी करोगे, आपके काम होने लगेंगे। पंडित है, ज्योति है, शास्त्री धड़ा रह जाएगा, कोई काम का नहीं है। ये पंडितों का पंडित है। गुरु ग्रंथ साहब शास्त्रों का शास्त्र है, वेदों का वेद है। ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहे, शिव भगवान कह रहे। शिव भगवान क्यों झूठ बोलेंगे? जिसने आयुर्वेद के ग्रंथ बना दिए, सब दवाइयां सच्ची है, तो ये क्यों झूठ लिखेंगे? जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में समर्पण भाव से आएगा और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भक्ति अकालपुरुष परमात्मा प्रसन्न होगा, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इसको लॉक कर दिया, बंद कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से इसका पाठ करता है वही सिद्ध होगा, उसी को सुख मिलेगा, उसकी अब मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, 100 वर्ष से ज्यादा जिएगा, वो घर में सुख शांति आएगी। जो ये पाठ नहीं करेगा उसका नाश हो जाएगा, ये साफ लिखे, कोई हो जाए उसका नाश संभव है। जो ये नहीं करेगा, जैसे लाइट नहीं जगाओगे तो अंधेरा जाएगा, शुगर है तो दवाई नहीं खाओगे तो मर जाएंगे। साफ भगवान शिव कहते हैं कि ये करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। अब इस ऊपर क्या बोले? कहते हैं इससे इस संसार का कोई भी सुख है जो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा ही नहीं, सब मिलेगा। कोई मांगने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मैंने सब गुरुओं के पास गया, ऐसा कोई गुरु नहीं जहां मैं नहीं गया। बड़ी खोज की इसके ऊपर, और ये किसी गुरु के पास नहीं है, किसी को इसका ज्ञान ही नहीं है। ये कोई ऐसे झूठा जाल जोल नहीं है, आपकी समस्या खत्म होगी। ये भगवान शिव ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, वेद ने कहा है, शास्त्र ने कहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, जिज्ञासा है गुरुदेव जी, आज के युवा पाठ पूजा से दूर हो रहे हैं, आप कृपा करें। ये करके पता लगेगा आपको पाठ क्या है। पाठ ये मांगना पड़ेगा, ऐसे नहीं है राष्ट्रपति आपको मिल जाएगा, मुख्यमंत्री ऐसे मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मिल जाएगा आपको। प्रार्थना करोगे तब आएगा, और वो भी देखेगा मैं जाऊँ या न जाऊँ। तो ये पाठ साक्षात अकाल पुरुष है, दुर्गा माँ है, ये परमात्मा है। पाठ ऐसे आपको मिल जाएगा, ऐसे कर लोगे। प्रार्थना करो रो रो के कि मेरे को पाठ दो, कोई दुख है तो हे अकाल पुरुष, हे परमात्मा माँ दुर्गा, मेरे को पाठ दो, बस पाठ मांग लो। ऐसे नहीं आप बोलो मैं नहीं करते, आपके ग्रह करने नहीं देंगे आपको। ग्रह हमें चिढ़ जाएंगे, हमें पाठ ही नहीं करने देंगे। सब कहेंगे अरे क्या पाठ में ठगी है, हम एकदम मान लेंगे, उसी समय मान लेंगे ठगी सुनते ही। सच्चा है, गुरु नानक कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, उसकी नहीं मानेंगे। शिव जी भगवान की नहीं मानेंगे। किसी वैज्ञानिक अमेरिका ने कह दिया, अमेरिका को क्या बताओ गुरु ग्रंथ साहब का, कनाडा के वैज्ञानिक को क्या बताओ दुर्गा माता का। किसी चोर ने बोल दिया, आपने छोड़ दिया पाठ। अरे क्या है पाठ में? तभी तो प्रॉब्लम है। डॉक्टरों के चक्कर काट लोगे, वकीलों के काट लोगे, पाठ नहीं करोगे। ये ऐसे नहीं होगा पाठ, ये आपको मांगना पड़ेगा, रो रो के मांगना पड़ेगा, मुझे दो। ये जो भी दे रहा है आपको वेद से दे रहा हूं मैं। और करोड़ों लोग ठीक हो गए। अमेरिका कनाडा देशों ने इसको समझा, माना, और भारत ने इसको, आयुष विभाग ने सबसे श्रेष्ठ औषधि का प्रमाण पत्र दिया है, जो सरकार की है, जो उन्होंने टेस्ट किया, कई सालों टेस्ट करने के बाद दिया ये। और मेरी कोई गारंटी नहीं, पहले सुन लेना, मेरा कोई दावा नहीं है, मेरा नाम मत लेना, मैंने ठीक किया। ठीक किसने किया है? भगवान शिव ने, अकाल पुरुष ने, परमात्मा ने। एक तो आपने इसको भी बांट दिया, अकाल पुरुष अलग है, वाहिगुरु अलग है, अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है, खुदा अलग है। ऐसे लड़ पड़ो बेकार में। ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि ये तेरे ही नाम है सारे, कोई के अल्लाह, कोई के खुदा, एक ही नाम है। सूरज के 36 नाम है, पानी के 36 नाम है, पानी है, वाटर है, आब है, जल। आप इस पे लड़ पड़ते हो, नाम पे लड़ पड़ते हो। लिखोगे दुर्गा माता कह रहे हमारा तो है, ये तो सिखों का नहीं है। आप देखोगे गुरु नानक देव को, अरे ये तो सिखों का है, हमारी नहीं है, दुर्गा माता नहीं है। परमात्मा है ये गुरु नानक देव, गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा, आप परमात्मा है। ठीक है। और बहन संगीता जी हैं, उनकी जिज्ञासा है, हाँ? गुरुजी हनुमान जी का पाठ क्या लेडीज भी कर सकती हैं? तो लेडीज को किसी ने पैदा किया, बंदे को किसी ने पैदा किया, राम ने अकाल पुरुष परमात्मा ने किया ना। तो हनुमान तो अकाल पुरुष परमात्मा ही है।
अष्ट सिद्धि नव निधि की बात है। जब चाहे कोई रूप धार ले, जब चाहे जाए मर्जी चला जाए। हनुमान ऐसे नहीं है। अभी एक कल मैं मंत्र दूंगा, उसको राम भगवान ने कहा है कि ये जो हनुमान का मंत्र जपेगा उसके वही काम हो जाएंगे। हनुमान कोई आदमी थोड़ी है, परमात्मा है, उसका नाम जपती आपके काम हो जाएंगे। लेडीज नहीं करेगी, बच्चा लेडीज सभी के लिए वो समान। अभी ऐसे एक विशिष्ट महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, परमादरणीय सूरज थापर जी, जिनको हम सब अच्छी तरह परिचित है, पूरा देश जिनके विषय में परिचित है। मेरी प्रार्थना है परमादरणीय सूरज थापर जी परम पूज्य सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। नमो नारायण। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ जालंधर में हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये गुरु जी का आशीर्वाद है जो बार बार कई सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में सॉल्व कर देता है। अब जैसे मैं अमृतसर उतरा तो बहुत मन था कि गोल्डन टेम्पल में जाके दर्शन करूं, लेकिन जैसे वहाँ पर पहुँचा तो देखा इतनी लंबी लाइन थी, इतनी भीड़ थी, हज़ारों लोग थे, कैसे दर्शन होंगे सोच में पड़ गया। हाथ में मैंने कड़ा प्रसाद तो ले लिया, लेकिन अंदर चढ़ाऊंगा कैसे वो समझ में नहीं आ रहा था। मैं देखता रहा गोल्डन टेम्पल को और फिर आंखें बंद करके एक बार मैंने गुरुजी का ध्यान किया और सोचा गुरुजी मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ आप पे, आप ही तय कीजिए कि होना है दर्शन की नहीं होने। और बिलीव कीजिएगा कि जिस माध्यम से हम लोग अंदर जाने वाले थे वो आदमी मिल ही नहीं रहा था। वीआईपी दर्शन होने वाले थे, वो होने की कोई चांसेस ही नहीं दिख रहे थे। लेकिन अचानक सब कुछ सामने क्लियर हो गया और जो इंसान नहीं मिल रहे थे वो मिल गए। उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया और 20 मिनट में मैं अंदर दर्शन करके बाहर भी आ गया। और जब मैंने वहाँ पे लाइन में खड़े हुए लोगों को में से किसी एक को पूछा कि भाई साहब आपको कितनी देर लगी यहाँ बाहर से पूरा अंदर दर्शन करके बाहर आने में, तो उन्होंने कहा मुझे 3.5 घंटे लगे। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है जो 20 मिनट में ही समझ लीजिए मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। ऐसे कई सारे किस्से आप लोगों के पास भी होंगे, मेरे पास भी हैं। तो गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, यही मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।